झारखंड के कुख्यात गैंगस्टर सुजीत सिन्हा का एनकाउंटर कैसे और क्यों। नमस्कार, जोहार, मैं पंकज आर्य और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज झारखंड। आइए बताते हैं गैंगस्टर सुजीत सिन्हा के एनकाउंटर पर पुलिस की थ्योरी क्या कहती है। झारखंड के कोयलांचल का आतंक कुख्यात गैंगस्टर सुजीत सिन्हा का रविवार को 2 अगस्त की देर रात जामताड़ा जिले की पुलिस ने उस समय एनकाउंटर कर दिया जब गैंगस्टर सुजीत सिन्हा पुलिस की गिरफ्त से भागने का प्रयास कर रहा था। पुलिस के अनुसार दरअसल पूरी कहानी ऐसी है कि साहिबगंज मंडल कारागार से पुलिस की सुरक्षा में गैंगस्टर सुजीत सिन्हा को धनबाद जेल शिफ्ट कराने के लिए लाया जा रहा था। इसी दौरान जामताड़ा जिले की सीमा के पास पहुंचने पर अचानक गाड़ी का टायर पंचर होने के बाद गाड़ी सड़क के नीचे की ओर फिसल गई। इसके बाद पुलिसकर्मियों के द्वारा उसे दूसरी गाड़ी में बिठाया जा रहा था। तभी मौका देखकर बंदी गैंगस्टर सुजीत सिन्हा ने पुलिसकर्मी से हथियार छीन लिया और अंधेरे का फायदा उठाकर भागने लगा और उसने पुलिसकर्मियों पर फायरिंग भी कर दी। इधर पुलिसकर्मियों के द्वारा आत्मरक्षार्थ जवाबी फायरिंग किया गया, जिससे सुजीत सिन्हा को गोली लगी और वह गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद जामताड़ा एसपी शंभू सिंह और अन्य प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी गई है। इधर मौके पर फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी एफएसएल की टीम घटनास्थल पर पहुंचकर जरूरी साक्ष्य जुटाए हैं और कानूनी प्रक्रियाओं के तहत मामले की जांच की जा रही है। गैंगस्टर सुजीत सिन्हा पर झारखंड के रांची, पलामू, हजारीबाग, लातेहार, चतरा, धनबाद और रामगढ़ समेत कई जिलों में हत्या, रंगदारी, अवैध वसूली और संगठित अपराध के कुल 60 से अधिक मामले दर्ज हैं। गैंगस्टर सुजीत सिन्हा ने सबसे पहले 2005 में पलामू के मेदिनी नगर में एक रिक्शा चालक की हत्या एक मामूली विवाद के बाद कर दी थी। इसी के साथ वो अपराध की दुनिया में प्रवेश किया था। 2007 में टेंडर विवाद को लेकर उसने 2 सगे भाइयों की हत्या की, जिसके बाद वो पूरी तरह से कुख्यात हो गया। इस कांड के लिए उसे आजीवन कारावास झेलनी पड़ी। गैंगस्टर सुजीत सिन्हा जेल में बंद रहकर भी गुनाहों के इस काले साम्राज्य का पूरा नेटवर्क खड़ा कर रखा था, जो रंगदारी, कोयलांचल और कंस्ट्रक्शन कंपनियों से लेवी वसूली का काम करता था। जेल के बाहर सुजीत सिन्हा की पत्नी रिया सिन्हा पूरे काले साम्राज्य के नेटवर्क को संभालती थी। हालांकि कुछ महीने पहले ही रिया सिन्हा की पुलिस के द्वारा गिरफ्तारी कर ली गई है। इस वक्त वो जेल में बंद है। पाकिस्तान में बैठकर अपराध जगत को कंट्रोल कर रहे कुख्यात गैंगस्टर प्रिंस खान के साथ मजबूत रिश्ते के लिए सुजीत सिन्हा काफी चर्चित था। झारखंड से पंकज आर्य की पूरी रिपोर्ट, आर्य न्यूज झारखंड, खबर आप तक। सूचना प्राप्त हुई कि एक सुजीत सिन्हा नामक जो बंदी था उसको साहिबगंज जेल से धनबाद जेल जो है शिफ्ट किया जा रहा था। इसी दौरान यहाँ पे गाड़ी के रोड से नीचे स्किड कर गई, संभवतः टायर इसका पंचर हुआ। अभी उसको हम लोग देख रहे हैं किस परिस्थिति में वो गया। उसको दूसरी गाड़ी में शिफ्ट करने के दौरान ये घटना हुई है, जिसमें कि वो संभवतः किसी सिपाही का हथियार छीनने का प्रयास किया, छीन लिया था और उसी मुठभेड़ में वो छीन कर फायर किया, जिसमें कि गोली लगी है। डॉक्टर और चिकित्सक अभी आए थे वहाँ, चिकित्सक ने उसको डेथ डिक्लेयर किया है। आगे की कार्रवाई एफएसएल टीम और बाकी जो एसओपी है उसका हम लोग पालन कर रहे हैं। कुल कितने गोली चली है ये अभी कहना मुश्किल है। काउंटर कहाँ की पुलिस की? ये जो टीम वहाँ से साहिबगंज की टीम आ रही थी, साहिबगंज जेल से ही उसको ले जा रहा था न्यायालय के आदेश से। वो धनबाद जेल इसको शिफ्ट किया जा रहा है। अच्छा, किस गाड़ी में शिफ्ट किया जा रहा था? इस जो कॉन्वॉय में जो गाड़ियाँ थी उसको दूसरी गाड़ी में लाया जा रहा है। तो उसके साथ कितना गाड़ी था? मैंने एक ही वाहन था कि 2 वाहन थे? स्कोर्ट में था, स्कोर्ट में आगे पीछे गाड़ी स्कोर्ट में लगी हुई। ठीक है। कुख्यात गैंगस्टर सुजीत सिन्हा 2 अगस्त को इसी जामताड़ा थाना क्षेत्र के चुपाडी के समीप काउंटर जो है पुलिस के द्वारा कर दिया गया है। हालांकि काउंटर को लेकर के कोई स्पष्ट जो है ये नहीं पता चल रहा है कि उसमें साहिबगंज का पुलिस था या धनबाद का पुलिस था, क्योंकि जामताड़ा का पुलिस नहीं था। पीओ जामताड़ा है, इसलिए जामताड़ा का पुलिस प्रशासन अभी यहाँ पर तैनात है। लेकिन उस समय जो न्यायालय से जो उसको रिमांड के लिए ले जा रहा था, उसके साथ जो है कौन सा पुलिस था, या साहिबगंज का पुलिस होगा या तो फिर धनबाद का पुलिस होगा। क्योंकि ये जो सुजीत सिन्हा जो है ये आतंक का एक तरह से प्रजाज जो है बन चुका था पूरे झारखंड का। इस पर 60 से ज्यादा मामला दर्ज है। यहाँ तक कि इसकी वाइफ भी जो है अभी जेल में बंद है। इसका पिछले दिनों का अगर आप
रिकॉर्ड अगर आप देखिएगा तो इधर 7 से 8 दिन के अंदर में हजारीबाग पुलिस से, तो कभी जो है चतरा के पुलिस से, कभी रामगढ़ पुलिस से, कभी धनबाद के पुलिस से इसके ग्रुप का काउंटर चलता ही रहा है। एक तरह से जो डीजी है झारखंड का तदासा मिश्रा एवं सीएम हेमंत सोरेन, उन लोगों के कानों में इसके ग्रुप के जो करतूत था वो बराबर जो है पहुंच रहा था, लोगों को खटक रहा था। हो सकता है यूपी स्टाइल में यहां भी जो है उसी ढंग से हुआ है, जिस तरह से विकास दुबे का गाड़ी जो है एक्सीडेंट होता है, वो विकास दुबे जो है काउंटर हो जाता है। हालांकि झारखंड जो है इस तरह के काउंटर से दूर रहता था, क्योंकि जोगी जो करता था उसका ये लोग माने एंटी करता था, लेकिन अब झारखंड भी जो है जोगी के राह में चल रहा है। इधर अगर देखा जाए तो कुछ दिनों के अंतराल में 4 काउंटर जो है हुआ है। पहला काउंटर हुआ अमन साहू का, दूसरा हुआ यहां गोड्डा में, और तीसरा जो है काउंटर यहां हुआ। हालांकि 18 वर्ष पूर्व जामताड़ा जिला में एक काउंटर हुआ था, खालसा होटल जो मंडल का होटल है, मिहिजाम, कोई पंजाबी होटल नहीं था, कोई एक मंडल का होटल था, वहीं पर भोला पांडे का। उस समय परवीन सिंह जो है एसपी थे रांची में, तो उस समय लोगों को लग रहा था कि जो काउंटर हुआ है उसमें कहीं न कहीं उसी ढंग का कुछ बात है। ये भी काउंटर जो है पुलिस के द्वारा, हालांकि कहा जा रहा है जामताड़ा एसपी के द्वारा कि गोली चली है, 2 गोली चला है, लेकिन साहेबगंज का पुलिस या तो धनबाद का पुलिस जो पुलिस था वो ये नहीं बता रहा है, क्योंकि इनको जो कहा है इनका पुलिस वहां पर नहीं था, जामताड़ा जिला का पुलिस। यही वाहन है, यही वाहन जो है चाहे ब्रेक फेल होता है या तो फिर जो है एक पंचर होता है, पंचर होने के बाद गाड़ी उसे जो है शिफ्ट करने के लिए पुलिस प्रशासन तैयार था दूसरा वाहन में, तभी जो है वो भागने की कोशिश करता है, उसका एक तरह से भागने की कोशिश, और पुलिस का हथियार छीन करके जाने का कोशिश करता है, चाहे पुलिस पर गोली चलाने का। उसी में पुलिस इसको दे मारता है और ऑन द स्पॉट अब वो AK-47 छीना है या जो है SLR छीना है, ये जो है पुलिस प्रशासन ने बताया गया। लेकिन एसपी जो अभी तक बताए हैं वो बताया है कि काउंटर हुआ है, लेकिन काउंटर हुआ है तो कौन पुलिस काउंटर किया है, धनबाद पुलिस काउंटर किया है या फिर गोविंदपुर पुलिस साहेबगंज पुलिस काउंटर किया है, ये जो है एसपी शंभू कुमार सिंह स्पष्ट जो है नहीं बताए हैं। FACL का टीम देखिए उधर आया हुआ है, अब पूरा जो है FACL का टीम जो है जांच कर रही है, क्योंकि कोर्ट में जो है साक्ष्य भी प्रस्तुत करना है कि एक्चुअली इसका काउंटर हुआ है या फेक काउंटर हुआ है, क्योंकि आजकल एक तरह से फेक काउंटर की एक परंपरा जो है चली हुई है, वो परंपरा धीरे धीरे झारखंड में भी आ गई है। इसीलिए लोगों में एक जानने की उत्सुकता है, ये ओरिजिनल काउंटर है या फिर जो है फेक काउंटर है। ये खैर जांच की विषय है, ये पुलिस जो जांच करेगी ये लोग किस ढंग से अप्लाई करते हैं, और फिर इसका जो परिवार है उसका, इसके परिवार के लोग क्या फिर दावा करते हैं। झारखंड के का ही पुलिस था साहेबगंज और देवघर का जामताड़ा की कोई पुलिस जो है इसके साथ न तो एस्कॉर्ट में था और न ही इसको लाने में था। इसीलिए एसपी जो बात बोल रहे हैं, एसपी वही बात बोल रहे हैं, जो लोग एस्कॉर्ट में था वो लोग जो बात बताया है। अब अगर काउंटर अगर हुआ है सही में, तो निश्चित रूप से ऐसे अपराधी, अगर दुर्दांत अपराधी अगर पुलिस का राइफल छीन करके भागने की अगर कोशिश करती है तो उसका इसी ढंग से जो है खात्मा होनी चाहिए, क्योंकि इस पर 60 से ज्यादा जो है मुकदमा दर्ज है। लेकिन अगर ये फेक काउंटर है तो उसकी भी जो है जांच निश्चित रूप से होनी चाहिए, क्योंकि आप किसी का जान को नहीं आप ले सकते हैं। जान लेने और देने की अगर बात अगर आती है तो भारतीय संविधान के अनुसार वो न्यायालय जो है तय करता है। अब यही देखना है कि ये फेक काउंटर है या फिर ओरिजिनल काउंटर है, क्योंकि 18 साल के बाद जामताड़ा में ये दूसरा काउंटर हुआ है। इसके पहले भी एक गैंगस्टर था भोला पांडे, जो पतरातू बस्ती का निवासी था, हजारीबाग, और उधर पूरा छोटा नागपुर जो है रांची वगैरह उसका तूती बोलता था, और उसका डायरेक्ट जो है एनिमिटी चल रहा था। परवीन सिंह जो के एसपी थे रांची में, ये जो बंदा है जिसका अभी काउंटर हुआ है कल, ये सुजीत सिन्हा, इसका याराना था
इससे प्रिंस खान आज के डेट में ये भागा हुआ है और ये पाकिस्तान में जाकर के शिफ्ट किया हुआ है, वहीं से अपने गैंग को जो है ये ऑपरेट करता है। आए दिन आप देखे होंगे कि वो धनबाद के जो एसपी हैं प्रभात कुमार, एसएसपी सीनियर एसएसपी, क्योंकि कुछ ऐसा जिला है जहां पर सीनियर एसएसपी ही वहां पर जो डीआईजी रैंक के पदाधिकारी होते हैं वही लोग वहां के एसपी बनते हैं। उनसे भी जो है एक तरह से हॉट टॉक किया था और वहीं से जो धमकी देता था प्रभात कुमार सिंह को। नतीजा हुआ कि प्रिंस खान का जो घर द्वार था, जिस तरह से जोगी स्टाइल में यूपी में तोड़ता है, उसी तरह से धनबाद में भी हेमंत का स्टाइल में घर को जो है तोड़ दिया गया। अब ये काउंटर जो है ये जोगी स्टाइल में हुआ है या फिर हेमंत के स्टाइल में हुआ है या सही में हुआ है, ये कहना और समझना जो है जब तक अभी क्लियर नहीं होगा, ये न्यायालय में ही जो है पता चलेगा। धन्यवाद।